इतिहास की गहराइयों और भारतीय पुराणों के ताने बाने में द्वारका शहर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत शब्द द्वारका से उत्पन्न होने वाला द्वारका, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग का द्वार, माना जाता है कि यह एक आलीशान शहर था जिसे भगवान कृष्ण ने स्वयं बनाया था। इसकी शान और वैभव का प्राचीन पाठ्यक्रमों में किया गया है, जिसमें महाभारत, हरिवंश, भागवत पुराण और विष्णु पुराण शामिल हैं। शहर की कहानी भगवान कृष्ण के मथुरा में जन्म लेने से शुरू होती है। तानाशाह राजा कंस से बचने के लिए कृष्ण और उनकी जनता ने सौराष्ट्र प्रायद्वीप के पश्चिमी सिरे पर प्रवास किया। यहाँ उन्होंने द्वारका शहर की स्थापना की, जो शांति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का स्थान था। ये एक ऐसा शहर था जो इतना सुंदर था कि कहा जाता था कि यह स्वर्ग की शान को भी छूने का प्रयास करता था। हालांकि शहर की शान हमेशा के लिए नहीं रही। महाभारत की अंतिम लड़ाई के समापन के बाद और उसके बाद कृष्ण के मृत्युलोक से प्रस्थान के बाद द्वारका को कहा जाता है कि समुद्र में डूब गया, बिना किसी निशान के गायब हो गया। यह कहानी पीढ़ियों के माध्यम से उतारी गई एक पुराण के टुकड़े के रूप में स्वीकार की गई, जब तक कि यह सिर्फ एक काल्पनिक कहानी नहीं रह गई। 19वीं शताब्दी के अंत में समुद्री पुरातत्वविदों ने भारत के पश्चिमी तट का अन्वेषण शुरू किया। उन्होंने जो कुछ खोजा वह कुछ छोटी सी चौंकाने वाली थी। अरब सागर की गहराई में उन्होंने ऐसे अवशेष खोजे जो प्राचीन पाठ्यक्रमों में द्वारका के वर्णन से मिलते जुलते थे। संरचनाएं, मृतिका के टुकड़े, मुद्राएं और कई अन्य प्राचीन धरोहर मिली, जो एक प्राचीन समृद्ध शहर के अस्तित्व का संकेत देती थीं। ये खोजें एक उत्साह और जिज्ञासा की लहर लेकर आईं। क्या ये खोई हुई द्वारका शहर हो सकती है? क्या संभव है कि कहानियां सिर्फ काल्पनिक नहीं थीं, बल्कि ऐतिहासिक तथ्य थीं?